इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाहर अपने छत पर या लॉबी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। जब भी हम बैठकर कोई भी अभ्यासों को प्रैक्टिस करें तो आपने ऐसे ही स्टाफ पोज यानी दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठना है। और सबसे पहले आपने अपनी पैरों की अंगुलियों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ, श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही अपनी पैरों की उंगलियों को 8 से 10 बार आगे पीछे करते हैं। और इसके बाद अपने पंजों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए आगे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद अपने पंजों को ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही 5 to 10 टाइम्स अप डाउन कीजिए। फिर इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए। इन सूक्ष्म अभ्यासों का हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इन सूक्ष्म अभ्यासों से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ पा सकते हैं। और फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। जिन लोगों को अक्सर सर्दियां स्टार्ट होते ही उनके घुटनों में दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न की शिकायत होती है, गठिया, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। और फिर धीरे धीरे नीचे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें, आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर नीचे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध कर ऐसे अपने पंजों के नीचे से रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करें। अपने शरीर का समस्त भार आपने हिप्स पर रख लेते हैं और अपने सिर को थोड़ा सा पीछे करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में दर्द, थकान की शिकायत उत्पन्न हो जाए तो आप इस अभ्यास को किसी भी समय एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर से दर्द, थकान जैसी सभी समस्याओं को दूर करता है। ऐसे श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें, या फिर ऐसे जितना आप अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक के समीप ला सकते हैं, समीप लाने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आप सन पर ऐसी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है।
श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपनी कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।